Okay, then we are good to go, I guess. So when you start your listening session, जब भी आप जो है ना टोफल में अपना लिसनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे या अपना टेस्ट आपका टेस्ट जब लिसनिंग सेशन में आएगा, बिफोर द लिसनिंग सेशन स्टार्ट आपको वो दी जाएंगी, आपको जो नोट्स होंगे या उधर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा आपको लिसनिंग सेशन में, वो आपको जनरली लिसनिंग सेशन के बारे में एक नोट्स आएगा, तो वो आप देख सकते हैं कि क्या करना है आपने क्या नहीं करना। Since that we also have it here, let's go to the first passage के फर्स्ट पैसेज क्या कहते हैं। Okay, ये एक कन्वर्सेशन है स्टूडेंट और प्रोफेसर के दरमियान। सो वी विल हेयर इट। आप सब अपने पास पेन और नोट्स ले लें। सो क्या हो कि आप जो है ना वो नोट्स ले सकते हैं। एक दफ़ा आप वो हो जाए, फिर मैं ये जो है ना ऑडियो ट्रैक शुरू करता हूँ। 4 मिनट का ऑडियो ट्रैक है ये। एवरीबॉडी इज रेडी मैम? आप बता सकते हैं मुझे मैम जब आर्या मैम अगर आप क्या सर? आपके पास पेन और नोट्स कुछ है नोट्स लेने के लिए ओके। पेपर? यस। ओके देन वी कैन स्टार्ट दिस। सर सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा मैम? यस। हेडफोन्स भी निकाले हैं मैंने, व्हाई नॉट? आई थिंक बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग। शायद। लेट्स ट्राई वन मोर। Did it came now? नो। Still not. Let me refresh it. Now? Still not. सर एक मिनट, वो मैम ने कहा है कि सेशन लाइव करना है, तो मैं सर से बात करूँ, एक मिनट। होती है वो नहीं। Once you are done, just let me know. ऑल राइट सर। So let's try one more. Is it the voice is coming or not? If not, वो चैट में ऑलरेडी मैंने वो जो है टेस्ट आप पूरा टेस्ट सेंड कर दिया, तो आप अपने एंड पे भी सुन सकते हैं, देन वी कैन डिस्कस। So I'll try one more and let me know if it's coming or not.
आ रही है ना? नहीं मैम आवाज। सर नहीं आ रही। इसका यही मसला होगा फिर। शायद रिकॉर्डिंग पे हम नहीं कर सकते शायद वॉइस। लेट मी ट्राई नाउ। स्टिल से ऐसे लग रहा था थोड़ी सी आवाज आई थी, हल्की सी। अभी आई है मैम? नहीं। देन फिर इसका शायद अलाउ नहीं होगा मैम शेयरिंग सर आप करना जूम पे, दोबारा पता नहीं है। इस तरह करें, दोबारा से हैंड फ्री लगा के उसको दोबारा से रिमूव करें, मे भी शायद हो जाए। हैंड फ्री या हेडफोन अगेन लगा के। अभी दोबारा से रिमूव कर दिया मैम, लेट्स सी। आ रही है नहीं मैम? नहीं आ रही है मैम? नो सर। ओह, it's the same. लेट मी ट्राई लास्ट टाइम, दोबारा हेडफोन लगा के ट्राई करता हूँ। नाउ नो सर। Sure, Christine. Did you pick up your paper yet? I just Yes. finished grading. I was जी really. अब है आवाज। let's wait a minute. Let's start notes maybe. अभी मैं इसको शुरू करता हूँ, पहले से आप अपने इन पे नोट्स ले सकते हैं, then we can discuss the questions. ओके सर। सर अगेन वॉइस इसकी नहीं आ रही। ये क्यों जाता है I don't know, but let me try one more time keeping the headset and again. अगर अब नहीं हुआ तो मैंने चैट में शेयर किया, हम अपने एंड पे फिर देख लेते हैं, फिर we can discuss. Hey ma'am, Hi, Professor. यस सर। then we can start now. सर ऑडियो की वॉइस नहीं आ रही है। पहले स्टार्ट हुई थी बट अब अगेन नहीं आ रही है इसकी वॉइस। इस तरह कर ले मैम, फिर ये जो है ना चैट पे मैंने वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए, उधर से फिर एक दफ़ा वो कर लें, लिसनिंग कर लें, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर अभी जब मैंने पहले ज्वाइन किया था ना, तब आ रही थी आवाज मुझे। फिर जा रही है ना मैम, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग लाइक दिस। व्हाट इज दैट? अभी आ रही है दोबारा क्या? अब नहीं आ No, रही। let me try one more last time. Conversation between a student and a professor. सर अब आ रही है।
सर जो वेबसाइट है वो चाइनीज वाली या टेस्ट एडमिट वाली, वहां पे करके देखें। आप देख लें मैम, एक दफ़ा फिर से चली गई है वॉइस। जी सर, जस्ट स्टार्ट से ही थोड़ी सी आई थी। एक दफ़ा क्या आप अपने एंड पे ट्राई कर सकते हैं इसको शेयर करना, वॉइस को। इफ नॉट, मैंने वो चैट पे शेयर कर लिया ना, उधर से आप एक दफ़ा वो फाइल डाउनलोड करके ये पहले पैसेज का जो यहाँ वाला फाइल है एक दफ़ा वो प्ले कर ले। एक दफ़ा सबका वो ऑडियो ख़त्म हो जाएगा, देन वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस मे बी। सर ये दोबारा शेयर कर दें, एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं है अभी चैट में। ओके, आई विल शेयर वंस मोर, वेट। Where is my Zoom? And I share it again. You got it, ma'am. यस सर। Please try a bit. अगर आप अपने एंड पे वो कर सके तो then we can look from your screen maybe. It's creating problem on my side. Day, it really has incredible real-world applications. I can tell you put a Sorry. lot of thought into this paper. Speaking of real, to talk to you about the student exchange program. Oh, sure, absolutely. Are you thinking of going somewhere? That's a great program. Well, I have a couple of places in mind, but I really have my heart set on Guatemala. What draws you to Guatemala? I think Guatemala would be the most relevant place for me. It would be perfect to go there so I can do some research about my ideas. I can see where you're coming from, Christy. I think you have some good reasons. I hate to tell you this, but the exchange program in Guatemala is only for Spanish majors, and the Spanish department is usually pretty strict about that. No, there has to be some way I can go. I've already done so much. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, समझ नहीं आई कल। Now listen to a conversation between a student and a professor. Hi, Professor. You got a minute? Sure, Christy. Did you pick up your paper yet? I just finished grading them, and I was really impressed with yours. Really? Of course, I loved your arguments. And what you wrote about farming for less than $10 a day, it really has incredible real-world applications. I can tell you put a lot of thought into this paper. Speaking of real-world applications, that's sort of what I wanted to talk to you about, the student exchange program. Oh, sure, absolutely. Are you thinking of going somewhere? That's a great program. Well, I have a couple of places in mind, but I really have my heart set on Guatemala. What draws you to Guatemala? I think Guatemala would be the most relevant place for me. It would be perfect to go there so I can do some research about my ideas. I can see where you're coming from, Christy. I think you have some good reasons. I hate to tell you this, but the exchange program in Guatemala is only for Spanish majors, and the Spanish department is usually pretty strict about that. No, there has to be some way I can go.
I've already done so much research about it. Guatemala is perfect for my research. It has the exact type of agricultural practices, economy, and environmental conditions I want to study and explore. You make a fair argument, but have you thought of other places? I really wouldn't want you to get your hopes up since it's a program run by the Spanish department, and I can't remember the last time a student was able to go who wasn't a Spanish major. That doesn't seem fair. Is there nothing I can do? They must have let someone go before who isn't a Spanish major, right? I mean, I know some Spanish, if that's any consolation. Look, I want you to have the opportunity to go, and I agree that it could be an ideal place for your research. Since you are very passionate about going, I'll talk to the person in charge of the situation and see if they can find a way to accommodate you. Really, Professor? Thank you, thank you. That means so much to me. I think you should prepare a solid argument to present to the Spanish department just in case. Can you do that? Of course, absolutely. I'll do anything. I'll be ready. Okay, I'm glad to hear it. Let me talk to the department and I will let you know if anything changes, okay? Okay, thanks, Professor. Now, answer the questions. 1. Why does the student go to see the professor? ऑडियो बंद कर सकती हैं मैम. We can Okay, sir. discuss one. So अभी अपने नोट्स एक दफ़ा वो ओवरव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या हो रहा है या क्या नहीं हुआ था या कॉन्टेक्स्ट को समझने की एक दफ़ा हम कोशिश कर लेते हैं. Then we can look at questions. Let's see, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि why does the student go to see the professor? ये यूजुअली कौन सा क्वेश्चन लगता है आप सबको? कौन सा क्वेश्चन टाइप है लिसनिंग का? मेन आइडिया क्वेश्चन Yes, समथिंग लग रहा है main ना? idea. या कन्वर्सेशन या पैसेज के मेन आइडिया की बात कर रहा है या मेन रीजन की. तो इसमें से कौन सा सही लगता है आपको? What did you note and why you think it's good? Why does the student go to see the professor? To talk about his paper on farming practices, to ask if he can study in Guatemala somewhere, to discuss his research on agriculture environment, to see if he becomes a special Spanish major. Which one is I better, think ma'am? A लग रहा है. Which one, ma'am? A. A लग रहा है, ma'am. Why you think it's Yes. A? Could be, लेकिन आपको क्यों लगा कि ये A हो सकता है? एक्चुअली स्टार्ट में वो कुछ उसने अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड आई थिंक वो बता रही थी, तो इस वजह से मुझे लगा फार्मिंग का वर्ड भी आया, लेकिन बाद में ना मेरी जो तवज्जो थी डाइवर्ट हो गई. सी हमने कहा था कल जब हम जो वो कर रहे थे मेन आइडिया क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे कि मेन आइडिया जो है कब कभी फर्स्ट सेंटेंस में हिट करता है, लेकिन कभी कभी आफ्टर 1 मिनट और आफ्टर 3-4 सेंटेंसेस बाद में आता है. पहले प्रोफेसर या बंदा जो बोल रहा होता है वो फिर बेस बना रहा होता है, फिर जाके बोल रहा होता है. द सेम थिंग इज हैपनिंग देयर. जब उससे मिला है तो प्रोफेसर ने उसको ये बोला है कि तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा था, तुमने बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पेपर बनाया था. $10 इस तरह कुछ मेरे नोट्स में लिखा है कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन लिखा था. लेकिन फिर आगे से वो लड़की उसको ये बोल रही है कि मैं इसलिए तुमसे मिल आई डिडंट केम टू डिस्कस द रिसर्च पेपर, आई केम टू आस्क अबाउट एक्सचेंज प्रोग्राम. सो तो रीजंस तो फिर एक्सचेंज बनाना में हम थ्रू द पैसेज या थ्रू द ऑडियो ट्रैक हम वो उसके उसको डिस्कस कर रहे थे कि वो एक्सचेंज प्रोग्राम कैसे होगा और वो कहाँ जानी चाहती है, क्यों जाती है, अगर जा सकती है या नहीं. तो couldn't be, it's B, क्योंकि यस. वो जाना चाहती थी गौतमवाला. सी उसने कहा है जब उसकी टीचर उसको बोल रही थी कि मिलने के साथ ही तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसने कहा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे नहीं हूँ पेपर के बारे में. आई didn't came for that, I came for to ask for the exchange program. इस तरह वो दूसरे उसमें बोला. आप प्ले कर सकते हैं एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए उधर तक 1 मिनट तक. आई विल टेल यू टू स्टॉप. एक दफ़ा दोबारा प्ले कर ले वो. ओके. I've already done so much research about it. Guatemala is perfect for my research. But I really have my heart set on Guatemala. What draws you to स्टार्ट Guatemala? से कर सकती है I मैम. think Guatemala. ओके. You just need the first 1 minute, I guess. Now listen to a conversation between a student and a professor.
Hi, Professor. You got a minute? Sure, Christy. Did you pick up your paper yet? I just finished grading them and I was really impressed with yours. Really? Of course, I loved your arguments. And what you wrote about farming for less than $10 a day, it really has incredible real world applications. I can tell you put a lot of thought into this paper. Speaking of real world applications, that's sort of what I wanted to talk to you about, the student exchange program. Oh, sure, absolutely. Are you thinking of No, going ma'am, somewhere? sir. That's a great program. आप बंद कर सकती हैं मैम। सी जब उसने कहा कि प्रोफेसर आपके पास 2 मिनट है, तो प्रोफेसर ने आगे से डायरेक्ट खुद ही बोल दिया कि टाइम है और आपका पेपर बहुत अच्छा है। तो फिर वो जो स्टूडेंट है वो कह रही है कि I isn't came here to talk about the research paper, but actually I want to talk about this Guatemala, this exchange program. यस तो हमने कहा था कि लास्ट टाइम भी जब हमारे पास लेक्चर भी यूजुअली होते थे कि पहले वो बेस बना रहा होता है कि कल हमने ये पढ़ा था और देन बट टुडे वी विल स्टडी दिस, सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। तो बी इज अ सेफ ऑप्शन, लेकिन बी हम देख सकते हैं, ए को भी देख सकते हैं। फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में लाइक सी, ए तो लग ही गलत रहा है ना। फार्मिंग प्रैक्टिसेस, उस प्रैक्टिसेस के बारे में तो उसने वो अपने प्रोजेक्ट में भी नहीं बता रहा था। वो फार्मिंग रियल वर्ल्ड इम्प्लीफिकेशन या कुछ कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग के बारे में उसका पेपर कुछ था। वो तो इस तरह भी कुछ निकाल के हम उसको गलत कर सकते हैं, बट वी कैन लुक टू द जो है ना वो होगा। Why does the Christie want to go to the Guatemala या something the place who wanna go for the research, या क्यों जाना चाहती थी उधर? तो which one you guys think is better? दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। Is it which kind of question is this one? Members, this one. पहला वाला तो मेन आइडिया क्वेश्चन हो गया। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? Is it a detailed question, purpose question और reference question? यस ये पर्पस है। Not really. व्हाई डज व्हाई Mhm. मेंशन Why to mention है, सारों में mention है। First one is also right. See, हमने कहा था कि मल्टीपल डिटेल क्वेश्चन का जो है ना वो कभी कभी एक होता है, लेकिन कभी कभी दो होते हैं। मल्टीपल वो होते हैं आंसर्स हमसे मांगते हैं। तो इज अ डिटेल क्वेश्चन, क्योंकि रिसर्च में जो ऑडियो ट्रैक में जो है स्पेसिफिक 2 पॉइंट की इंफॉर्मेशन हमें हमसे मांग रहा है कि वो क्यों जाना चाहता था। ओके सर ओके इट्स ए डिटेल क्वेश्चन है। इसके आंसर देख लेते, कौन क्यों जाना चाहता था। To continue his research and cost-effective farming, because she has already studied and want to learn more in person. The agriculture and economic landscape closely match what she wants to research. She wants to learn more Spanish. कौन सा सही लगता है? She want to learn more Spanish. मुझे नहीं लगता कि वो स्पेनिश वो करने के लिए जा रहा था। हाँ, स्पेनिश जरूरी था गौतमाला एक्सचेंज पे जाने के लिए, लेकिन वो स्पेनिश सीखने के लिए नहीं जा रहा था, मुझे नहीं लगता। तो भी लग रहा ए है बी मुझे। सी बी, हाँ उसने ऑलरेडी कुछ पढ़ा था, उसको ज्यादा इन पर्सन देखने के लिए जाना चाहती थी। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, लिखा भी है मेरे पास यहाँ पे, टू डू मोर रिसर्च ऑन व्हाट ही हैज लर्न। ए आपको क्या लगता है सही होगा या नहीं? आई थिंक कॉस्ट इफेक्टिव और फार्मिंग का लाइक इस लिहाज से नहीं जिक्र हुआ ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग का जिक्र हुआ मैम, कीवर्ड्स कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग शायद उधर आया था पहले पैराग्राफ में, पहले सेंटेंस में ही आया था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ना, क्यों उधर जाना चाहती थी। वो तो किसी अलग रिसर्च पेपर के बारे में टीचर बात कर रही थी, वो थी। तो सी, अगर हमने खाली कीवर्ड्स को मेमोराइज करके आंसर जवाब देने की कोशिश की, हमारा ए गलत होता। लेकिन यहाँ पे रीजन यही थी कि वो उसको ऑलरेडी उस रिसर्च का पता था, वो मोर करना चाहती थी। बी सही था और सी सही था। मेरे पास लिखा भी है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट जो है ना गौतमाला का बेस्ट रीजन था उधर जाने के लिए। सो आई हैड नोटेड डाउन दिस लाइक तो कि सी ऑप्शन है। सी और बी है मैम, दो सेलेक्ट करने हैं ना, डिटेल ओके क्वेश्चन है ये। सो बोथ है। पहला तो ये था कि रिसर्च उसने ऑलरेडी उस चीज पे किया था, मजीद करना चाहती थी गौतमाला पे। दूसरा तो ये था कि गौतमाला का इकोनॉमिक एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट जो कंडीशन थे वो बहुत अच्छे थे। तो आई थिंक दीज टू मेक्स द बेस्ट इन जो है ना वो
लेकिन आप कंफर्म भी कर सकते हैं दोबारा से अप्लाई करके, बट देयर इज नो नीड आई गेस। Why might Christy not be able to go to the trip to the Guatemala? ये तो एक मेन हेडिंग था उधर ऑडियो ट्रैक में कि क्यों नहीं जा सकती। टीचर ने उसको कहा था कि आई एम रियली सॉरी यू कांट गो, और उसने आई एम रियली सॉरी आई थिंक यू माइट नॉट गो, इस तरह कुछ बोला था। कौन सा आपको सही लगता है यहाँ पे? ये भी एक डिटेल क्वेश्चन ही है, स्पेसिफिक डिटेल हमसे पूछ रहा है। What do you think, ma'am? Is it the first one? She's not a Spanish major. मुझे The कुछ Spanish भी याद नहीं है। department in charge of this program. She does not speak enough Spanish. There is no more slots left. तो स्लॉट की तो बिल्कुल बात नहीं हुई थी, तो डी तो वैसे गलत हो गया। अगर बात कर ले बी की, द स्पेनिश डिपार्टमेंट इज इन चार्ज फॉर दिस प्रोग्राम। हाँ, स्पेनिश डिपार्टमेंट के पास एक प्रोग्राम था, बट वो रीजन नहीं था वो करने के लिए, तो उसको भी हम कर सकते हैं। शी डज नॉट स्पीक इनफ स्पेनिश, ये तो कंट्रडिक्ट कर रहा है। उसने कहा था कि उसको थोड़ी बहुत स्पेनिश आती है, लेकिन बाकी वो सीख लेगी, तो ये भी समहाउ वो है, लेकिन बेस्ट आंसर नहीं है ये भी कि क्यों नहीं जा सकती। हमें क्यों नहीं जा सकती वो नहीं कहा, तो शी इज नॉट ए स्पेनिश मेजर। आपको टीचर ने बोला था कि I'm afraid you might not be able to go because it's for those who have Spanish major। और मेरे नोट्स पे ही तीसरे पैराग्राफ में लिखा भी है कि मेन पॉइंट कि स्पेनिश मेजर जो था ना वो रिक्वायर्ड था उधर जाने के लिए, और उसके पास स्पेनिश मेजर नहीं था, और डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस लिहाज से। सो आई थिंक दिस वन इज गुड वन। आपने ये नोट किया था मैम, स्पेनिश मेजर? सर नहीं नोट किया था ये। हाँ जी स्पेनिश मैंने मेजर, नोट किया हुआ है, बट मुझे याद नहीं है कि मैंने क्यों नोट किया है। हाँ तो मैंने जो यही है कि ना, जब नोट्स बनाए तो वैसे बनाए जो समझ आए। पहले तो ये कि मेन आइडिया निकाल दिया आपने, फिर जो है पहला मेजर पॉइंट क्या डिस्कस कर रहा था कि वो किधर जाना चाहती थी, वेयर वांना गो। गोतेमाला ट्रिप मैंने किया था, गोतेमाला ट्रिप। देन आई पॉइंट आउट किया था कि परफेक्ट था उसके रिसर्च के लिए स्मॉल बुलेट्स में। देन यू कैन डी लाइक द प्रोसेस यू, आई थिंक यू माइट नॉट गो। सो नॉट गो करके फिर नीचे आप रीजन दे सकते हैं, बुलेट लिख सकते हैं कि क्यों नो। तो जब आपको समझ आएगी कि नहीं जाने का कोई बात हो रही है, तो पूरा आपसे वो बुलेट उधर से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक दिस वे इज बेटर। Okay, we might move to the next one. Why does the professor decide to help Christy? Please select two reasons. So ये भी एक डिटेल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक डिटेल हमसे ऑडियो ट्रैक में मांग रहे हैं। कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं करनी, कोई समरी नहीं निकालना, कोई मेन आइडिया नहीं निकालना। यहाँ पे आपको कौन सा सही लगता है फॉर्म? ये भी डिटेल क्वेश्चन है, मल्टीपल डिटेल क्वेश्चन, दो सेलेक्ट करनी है हमने, दो ऑप्शंस। क्रिस्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। हमें तो नहीं पता वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, वी डिडंट लिसन दैट। द प्रोफेसर एग्री दैट गुआटेमाला इज गुड प्लेस टू डू रिसर्च। ये हो जी। सकता है उस जी भी कंफर्म है। ट्रू, कंफर्म है मैम, दैट्स ट्रू। उसने कहा था क्रिस्टी इज एक्सट्रीमली मोटिवेटेड टू स्टडी अब्रॉड इन गुआटेमाला। हाँ था, वो ज्यादा फोर्स कर रहा था। शी वाज ऑलवेज आस्किंग एंड शी वाज देयर इज एनी वे टू गो आउट, क्या कुछ नहीं हो सकता? शी वाज आस्किंग अगेन अगेन। एंड इवन प्रोफेसर ने भी कहा था कि शी इज रियली पैशनेट अबाउट इट। नोट्स पे मैंने कुछ नोट किया था यहाँ पे, समथिंग लाइक पैशनेट, तो पैशनेट था तो मोटिवेटेड था, तो सी भी हो सकता है। क्रिस्टी नोज सम स्पेनिश सो ही इट विल बी इजी फॉर कन्विंस द डिपार्टमेंट। ये हमें नहीं पता। स्पेनिश तो थोड़ी बहुत उसको आती थी, लेकिन वो इसलिए उधर जाना नहीं चाहती थी, उसको थोड़ी स्पेनिश आती थी, बल्कि थोड़ी रिसर्च उसके पास थी, उस चीज़ पे मोर करना चाहती थी, वो रीजन था। सो जो प्रोफेसर के जो थे, आई थिंक बी एंड सी इज बेटर आई गेस। Anyone wanna add something here? बी सी सही लगते हैं आपको? बी, यस सर बी का ये। तो मैम ने बता दिया। हाँ, somehow. Why does the professor ask Christy if she has thought of other places to go? What do you think? Why प्रोफेसर ने उसको जगह दी था कि ये पूछा था कि और भी जगह का देखा है या नहीं देखा? सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये भी डिटेल क्वेश्चन है।
ये भी डिटेल क्वेश्चन है, हमसे स्पेसिफिक डिटेल मांगा है, जो मसला उधर हुआ था। देखिए ना, इधर कोई इम्प्लाई का वर्ड यूज नहीं हुआ है या कोई सजेस्ट यूज नहीं हुआ, तो रेफरेंस क्वेश्चन से होने से रहा ये। बाकी कोई एक वर्ड देखे ये क्यों यूज किया है, मींस द अदर पर्पस क्वेश्चन जो था या स्पीकर पर्पस क्वेश्चन, वो भी नहीं हुआ। मेन आइडिया तो ऊपर ही था, तो ये वो भी नहीं हुआ, तो 3 क्वेश्चन तो रह गए। बचा क्या हमारे पास, रेफरेंस क्वेश्चन, तो वो सॉरी डिटेल क्वेश्चन, तो ये डिटेल क्वेश्चन है। आपको कौन सा लगता है यहाँ पे, क्यों उसके प्रोफेसर ने पूछा था कि आपने कोई और जगह भी देखे हैं या नहीं देखे हैं? आई थिंक सो सी वाला। Previous leading up to suggest a better place for selling. I couldn't think so. हो सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में इस तरह नहीं था। वो ओवरऑल पैसेज में क्या हुआ था, वो सारा ड्रामा याद करने की कोशिश करें मैम आपको, शायद वो हुआ था। पहले उसने पूछा था कि मैं उधर जाना चाहती हूँ, देन प्रोफेसर ने कहा था वो तो बहुत अच्छी जगह है, देन प्रोफेसर ने कहा था कोई और जगह देख लो, देखा हुआ है। फिर वो उसने कहा था कि रिसर्च के लिए मेरे को ये प्लेस बहुत अच्छी है और इनकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, तो प्रोफेसर ने कहा था कि इसके लिए स्पेनिश मेजर चाहिए और मुझे लगता है कि आप शायद ना जा पाए उधर। सो अदर प्लेसेस का क्यों बताया होगा, बिकॉज आई थिंक बी है, क्योंकि उसको नहीं लगता था कि वो जा पाएगी, क्योंकि जो है ना डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी। सो ही डज नॉट थिंक क्रिस्टी विल बी अलाउड टू गो टू द गौतमाला समथिंग। मुझे जो ये समझ आई ये कॉन्टेक्स्ट के लगती थी, लिहाज से बट यही लग रहा है भी। यही लग रहा है मैम, बट सी कुड बी पॉसिबल, बट ही इज लीडिंग अप टू सजेस्ट। मुझे नहीं लगता, ये तो कंट्रडिक्ट करती है, सी लाइक कंट्रडिक्ट करती है, देखें। उसने, सर आपको याद है उसने सजेस्ट की थी कोई और प्लेस या नहीं उसने की? सजेस्ट नहीं की थी मैम, उसने पूछा था कि कोई और जगह भी आपने देखी थी, बट इवन दो इट्स कंट्रडिक्ट कर रही है, क्योंकि ये प्रोफेसर के लिहाज में भी जो है ना ग्वाटेमाला बेस्ट प्लेस थी उसके रिसर्च के लिए, और वो भी इस बात को मान रही थी कि यस ऑफ कोर्स दिस प्लेस इज बेस्ट फॉर योर रिसर्च, बट हैव यू सीन ऑफ अदर प्लेसेस। वो उसी सेंस में कह रही थी कि आप यहाँ पे जैसे जाना अलाउ नहीं होगा क्योंकि स्पेनिश मेजर है। बट सी ऑप्शन बोल रहा है कि ही इज लीडिंग अप टू सजेस्ट फॉर ए बेटर प्लेस। बेटर प्लेस तो नहीं था, बेटर प्लेस तो गौतमाला ही था, जिसके इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट कंडीशन भी, और उसने पहले उस पर रिसर्च भी किया था और थोड़ी बहुत स्पेनिश भी उसको आती थी। तो आई थिंक बी इज द बेस्ट ऑप्शन वी कैन गो विथ, बट इवन दो सी वी कैन कीप इन का, बट वो कंट्रडिक्ट कर रही है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उसके साथ। Okay, we might see 5 equation and we can see the answers maybe we had in the end. Passage 1 is in 5. आंसर एक दफा इधर नोट कर लेते फिर वो उधर देख लेते हैं। Why does the student go to see the professor? B, we know the first one B. The second one we said like because she has already studied more in person. B, C we said. तीसरे का हमने कहा A because she does not have Spanish major. चौथे का हमने कहा कि सॉरी, चौथे का हमने कहा increase to a good place to research. B C कहा था, इसका भी हमने if we are true। और 5 का हमने कहा था B and even me मैम ने कहा था कि C भी हो सकता है। तो let's see the answers we had maybe in the end. That's 5. This one yes. फर्स्ट का B, तो हमारा आंसर भी B था, सही था, हमने सही नोट किया था। और सेकंड का B C, that's also true।
वो ग्वाटेमाला क्यों जाना चाहती थी, उसने रिसर्च ऑलरेडी किया हुआ था और वो जगह उसके इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट अच्छे थे। बी का हमने ए किया था क्योंकि वो स्पेनिश मेजर नहीं है, उसको जाने नहीं देंगे, तो ये भी अच्छा है, सही है। बी सी फोर्थ का हमने कहा था कि टीचर को लगता है वो बहुत मोटिवेटेड है और उसने जो है ऑलरेडी काम किया, उस तरह कुछ हमने देखा था, तो दैट्स आल्सो ट्रू। और लास्ट का बी, एंड इवन इट्स वन इज ट्रू बिकॉज जो है हमने देखा था कि लास्ट का बी हमने क्यों बोला था, देन सी because he does not think like he will be allowed to go to Guatemala. क्योंकि सी तो कंट्राडिक्ट कर रहा था यहाँ पे, तो this one is I think also good। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम दूसरा पैसेज भी देख लेते हैं, एक लेक्चर भी। सो टुडे का आज का जो मकसद होगा या क्लास की आउटलाइन कंप्लीट भी हो जाएगी और कुछ ओवरव्यूज। यस सर, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है मैम, आप प्ले कर सकती हैं मैम ऑडियो अगर आपके पास है अभी भी। ओके। Earth's crust and the processes that have shaped its surface throughout history. Heat escaping from the interior provides energy for the formation. Now listen, it's part of a talk in the geology class. Geology is the study of Earth's crust and the processes that have shaped its surface throughout history. Heat escaping from the interior provides energy for the formation of our planet's mountains, valleys, volcanoes, and even the continents and oceans themselves. But not until the middle of the 20th century did geologists succeed in understanding just how these landforms are created. Plate tectonics is a theory that explains how slow motions within the Earth's interior move large pieces of land, resulting in a gradual drifting or spreading out of the continents. Plate tectonics is a concept as basic to geology as evolution by natural selection is to biology, or gravity is to understanding the orbits of the planets. Looking at it from a different perspective, plate tectonics is a way for Earth to transport heat efficiently from the interior, where it has accumulated, out to space. It is a cooling system for the planet. All planets develop a heat transfer process as they evolve. Now, Earth's crust is divided into about a dozen tectonic plates that fit together like the pieces of a puzzle. In some places, such as the Atlantic Ocean, the plates are moving apart. In other words, such as off the western coast of South America, they're being forced together. The power to move the plates is provided through a process by which heat escapes from the interior through the upward flow of warmer material and the slow sinking of cooler material. As the plates slowly move, they bump into each other and cause dramatic changes in Earth's crust over time. You know, when studying maps of Earth, many students notice that the coast of North and South America could fit pretty well against the coast of Europe and Africa. It seems as if these great landmasses could have once been together and then were somehow torn apart. The same idea had occurred to others, including Francis Bacon as early as 1620, but not until the 20th century could such a proposal be more than just speculation. The scientist who made the case for continental drift in 1920 was a German meteorologist named Alfred Wegener. Born in Berlin in 1880, Wegener from an early age dreamed of exploring. Later in his life, his interest turned more toward Earth's weather. He carried out experiments using kites and balloons, becoming so accomplished that he and his brother set a world record in 1906 by flying for 52 hours in a balloon. Wegener first thought of continental drift in 1910 while examining a world map in an atlas, but it took 2 years for him to assemble enough data to propose the idea in public. He published the results in book form in 1915. Wegener's evidence went far beyond the similarities in the shapes of the continents.
He proposed that the similarities between fossils found only in South America and Africa indicated that these two continents were joined at one time. He also showed that similarities among living animal species on different continents could be best explained by assuming that the continents were once connected in a supercontinent he called Pangaea, from Greek elements pan meaning all and Gea meaning land. Wegener's suggestion was met with a hostile reaction from most scientists. Although he had collected an impressive list of arguments for his hypothesis, he was missing a mechanism. No one could explain how solid continents could drift over thousands of miles. A few scientists were impressed by Wegener's work and continued searching for additional evidence, but many found the idea of moving continents too revolutionary to take seriously. Developing an understanding of the mechanism, plate tectonics, would take decades of further research. Critics of science often point to the resistance to the continental drift hypothesis as an example to the flawed way that scientists regard new ideas. But there is a more positive light in which to view Wegener's story. Scientists in his day maintained a skeptical attitude because they needed more evidence and a clear mechanism that would fit what they understood about nature. Once the evidence was clear, Wegener's hypothesis quickly became the centerpiece of our view of a dynamic Earth. Now, answer the questions. 1. What is the purpose of the lecture? कहा ये 7 मिनट का क्वेश्चन है, तो मैंने भी फिर सुनना छोड़ दिया कि कैसे इतना लंबा हो गया, बट लेट्स सी कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सी आपने कौन सा वो क्या प्ले किया था मैम? पैसेज 2 प्ले किया था? जी सर। ओके, आई डोंट थिंक आपने पैसेज 2 किया था मैम। अच्छा, आपने पैसेज 3 किया है मैम, टेक्टोनिक्स। ओके, दैट्स फाइन। लेट्स सी व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द लेक्चर। आपको क्या लगता है जो आपने ओवरऑल लेक्चर का पर्पस है? To describe how plate tectonics have contributed to the Earth's looks today, to prove that the plate tectonics is the reason of Pangaea broke up into several continents, to provide example why it's important to have a solid research to support scientific thesis, to explain why geography is important subject in study. तो डी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, और सी भी जो है मुझे नहीं लगता, दे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आई गेस। ए और बी में से कौन सा बेटर लगता है, या आपको सी भी लगता है, तो देन वी कैन डिस्कस। डी भी इवन कुड बी, बट आई एम नॉट रियली श्योर। यस सर, मुझे भी बी लग रहा है। बी भी सही है मैम, बट ए भी काफी हद तक ठीक है मैम। ये बी इज बेटर मैम। जी उन्होंने वैसे हिस्ट्री बताई थी, तो फिर 2 डे हम नहीं कह सकते आई थिंक। तो मैम बी इज बेटर वन, क्योंकि उसने ओवरऑल लेक्चर प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में था, और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये सेवरल कंटिनेंट्स अलग कैसे हुए थे उसके ऊपर था। तो बी इज बेटर ऑप्शन, आ सेफ ऑप्शन वी कैन गो विद, बट इट्स फाइन इवन इट्स रॉन्ग वी कैन look. Why does the professor start the lecture? Why does the professor start the lecture by defining geology? To make sure the students know which class they are in, to remind the students what they learned in the previous class, to introduce the topic of plate tectonic and its relevance, to compare it to the plate tectonics. Which one you think, ma'am? सी कुछ बेहतर लग रहा है मुझे। आज सेशन का बस सर टाइम भी सी मेरे लग ख्याल रहा में है। ऑलमोस्ट एंड हो गया है मैम। सेशन का टाइम भी ऑलमोस्ट एंड है मैम, 3 मिनट बचे, तो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन वी कैन कंक्लूड।
सी इज बेटर लगता है मैम, सी शायद हो सके, और समहाउ जो है डी भी, लेकिन बट नो, सी इज बेटर, यस। बाकी तो इतने सही नहीं लग रहा। हाउ इज द लेक्चर ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन है हमारे पास, यूजुअली पहले वाले में नहीं था शायद। So the topic is introduced, followed by example and historical narrative. Historical view of the plate tectonic compared to the current theories. A problem is introduced, followed by a possible solution. The topic is described and then followed by two examples. Which one you think is better? कौन सा सही आई लगता है? थिंक मुझे जो ये लग रहा है ए ए और डी। ए और डी बेटर लग रहे हैं मैम, बट टू एग्जांपल्स स्पेसिफिकली थे, ये मुझे नहीं। टू एग्जांपल्स भी थे क्योंकि उसने अफ्रीका और अमेरिका, दो कंटिनेंट्स की बात कर रहे थे। तो ये भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, बट विच वन इज बेटर, आई एम नॉट रियली श्योर। The problem is the topic is ए described and लग then रहा followed by two है examples. A ए। seems better. हाँ, जो पहले हुआ था, जो क्या हो रहे थे पहले भी, वो एक साथ थे, वो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स भी बयान कर रहा था। आई थिंक that sense we can take it as A maybe. According to the lecture, what is the purpose of plate tectonic? To create valleys, volcanoes, and mountains to shape the continents. It allows the earth to cool itself self off. It is the theory explained by the continental drift. कौन सा सही लगता है सी मैम? और डी में से एक लग रहा है, आई थिंक डी। It is explained by, नहीं मैम, according to what is the purpose of the plate? Purpose बोल रहा है plate tectonic का। Continental drift मुझे नहीं लगता, but could be possible. आई थिंक Shape the, ये मुझे लग रहा है बी। what about C मैम? क्योंकि हमने एक कुछ सुना था कि प्लेट टेक्टोनिक जो है यस कूलिंग सर, एजेंट से है। उसने जी कूल, अर्थ की कूलिंग के लिए कुछ हाँ, इस बारे तरह में वर्ड कहा यूज था किया था कि जी। कूलिंग एजेंट है, और इंटीरियर में जो एनर्जी होता है इसको ट्रांसफर करता है सरफेस में, और जमीन से बाहर निकालता है, इस तरह कुछ बोला था। तो अगर हमने वो सही नोट किया था तो आई थिंक इट्स सी। इफ नॉट, हम बी या डी में से किसी के साथ जा सकते हैं। Why does the professor says this? Listen again क्वेश्चन है मैम, ये स्पीकर पर्पस क्वेश्चन है। इसको आप दोबारा प्ले कर ले, ये वाला, ये इस पे क्लिक कर ले दोबारा, यही प्ले हुआ 5 सेकंड का कुछ होगा, then we can conclude. I think we can finish. The time is finished. Last question, then we can look to the next question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कंक्लूड कर सकते हैं सर। जी, तो ऊपर हम सेक्शन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स एंड मॉडरेटर, एंड थैंक यू सो मच इजामा सर, रहमान वॉच अस लिसन जय। यस तो सर। हम अपने सेक्शन को एंड करते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो पहले पूछना। You can answer. I think it's fine. Time over. ओके, Okay, sir. तो Thank you so much for the smooth running. Take care. See you everyone. अल्लाह हाफिज़।